बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। इस हुकूमत का मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गया। आज आखिरी सेशन होने जा रहा है और एक ग्रुप फ़ोटो बनाया जाएगा। कल भी बताया जा रहा था कि आखिरी सेशन होगा, लेकिन कल आखिरी सेशन नहीं हुआ और आज आखिरी सेशन होगा इस पार्लियामेंट का। और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। लेकिन जब ये लोग गवर्नमेंट में नहीं थे, बहुत ज़्यादा दावे करते थे, बहुत ज़्यादा वादे करते थे और बहुत सारे हमदर्दियाँ बाँट रहे थे और कहते थे कि ये तो पता नहीं इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, यहाँ पर लोगों को लापता किया जा रहा है, यहाँ लोगों के साथ ये हो रहा है, वहाँ लोगों के साथ वो हो रहा है। कल हमारा एक इंटरव्यू हुआ कौमी असम्बली के मेंबर अली वज़ीर से, और अली वज़ीर तकरीबन 3 साल से अगर कुछ मुद्दत कम हो, उतने मुद्दत में वो जेल में थे और वो तहरीर इंसाफ के दौर में जेल में गए थे और सिंध पुलिस आई थी और पुख्तनख्वा से इसी तरह उनको उठाया था और फिर उसके बाद 3 साल तक वो जेल में रहे। कल उनसे बात हो रही थी और उनसे मैं इंटरव्यू भी ले रहा था। उनसे मेरा सवाल था कि कभी तहरीक इंसाफ के दौर में या ये पीडीएम के दौर में, इस दौर में आपको लगा है कि जमहूरियत है यहाँ पर? उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी दौर में इस तरह नहीं लगा कि यहाँ पर कोई जमहूरियत है यहाँ पर, या कोई इस तरह की कोई चीज़ है। कोई जमहूरियत यहाँ पर नहीं है और जब भी यहाँ पर कोई हुकूमत आती है तो बहुत ज़्यादा दावे और वादे करती है, लेकिन कोई भी जमहूरियत यहाँ पर हमें नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ मैंने अगला सवाल किया। मैंने कहा कि 18 अगस्त को पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने ऐलान किया है कि हम इस्लामाबाद में आएंगे और वहाँ पर जलसा करेंगे। मैंने कहा पीटीएम जलसा कर पाएगी? उनका कहना था कि पीटीएम जलसा करके ही दिखाएगी और हम ये दिखा के रहेंगे। और हमने बात की और जब हम एक दफ़ा बात करते हैं उसके बाद उससे पीछे नहीं हटते और हम ये जलसा करेंगे, चाहे जितनी भी मुज़ाहिमत हो। मैंने कहा अगर आप लोगों को मुज़ाहिमत की ज़रूरत पड़े, उनका कहना था कि मज़ाहिमत, पुरअमन मज़ाहिमत हम पहले से भी कर रहे थे, अभी भी पुरअमन मज़ाहिमत करेंगे और इस तरह करते रहेंगे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ों पे बातचीत हुई और एक सहाफ़ी ने, जी न्यूज़ के सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने उनको कहा कि अली वज़ीर साहब ये बताइएगा कि कभी शिकवा हुआ है आपको जेल में रहने से कि मैं जेल में हूँ और वहाँ पर मैं इलेक्शन जीत कर आया हूँ और कौमी असम्बली का मेंबर हूँ? उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, क्योंकि जितना ये लोग हमें मुश्किलात में डालेंगे, जितना हमें ये लोग जेलों में डालेंगे, उतने ही हम मजबूत होंगे और मजबूती से अपना काम भी आगे लेके जाएंगे। उसके बाद उस सहाफ़ी ने सवाल किया कि कभी आपको शिकवा हुआ है कि जिन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है, उन लोगों के लिए मैंने कुछ इतना नहीं किया क्योंकि मैं तो जेल में था? उन्होंने कहा कि ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा के इन इलाकों में जाएँगे कि किस तरह उनकी हक तलफ़ी हुई है या नहीं हुई है। उस पर वो थोड़े से गुस्सा भी हो गए उस सवाल पर, लेकिन बहरहाल उनकी पूरी गुफ्तगू थी। अब उसके बाद 18 अगस्त को इन्होंने ऐलान किया है कि हम जलसा वहाँ पर करेंगे। लेकिन अब जो आज हुकूमत ख़त्म हो रही है, इस पर मैं पूरा एक व्लॉग भी करूँगा, लेकिन मसला ये है कि जो भी हुकूमत आती है, तो वो सारे अपने वादे और दावे भूल जाती है। वादे और दावे, मैं किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम को नहीं कहता। वादे और दावे मैं किसी भी ऐसे काम को नहीं कहता जो कोई सड़क बनाए या कोई बाईपास बनाए या कोई फ्लाईओवर बनाए या कोई अंडरपास बनाए। इन चीज़ों को तो मैं नहीं बोलता कि ये कोई आपके तरक्की के काम है या आपके वो दावे और वादे हैं जो आप पूरे कर रहे हैं। इस चीज़ पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं जिन चीज़ों पर बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें असल में है इंसानी हुकूक की चीज़ें। वो चीज़ें हैं असल में इंसाफ की चीज़ें। वो है जिन लोगों को लापता किया गया है, जिन लोगों को उठाया गया है, उन लोगों को इंसाफ किस तरह मिलेगा? उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। जिस तरह लोगों को तहरीक इंसाफ के दौर में उठाया जाता था, अब जब फिर पीडीएम के दौर में उठाया जाता है, तो तहरीक इंसाफ वाले उस पे बोल रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ के दौर में लोगों को उठाया जाता था, तो ये पीडीएम वाले लोग उन पर बोलते थे और ये एक इस तरह एक सर्कल जा रहा है और उस सर्कल में सारे लोग जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन कोई भी कंफर्म चीज़ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि उसमें कोई ऐसी कंफर्म चीज़ है कि कोई हुकूमत इस तरह आएगी जो जमहूरियत की बात करेगी, जो आज़ादी की बात करेगी, जो हक की बात करेगी, जो इंसाफ की बात करेगी, जो तालीम की बात करेगी, जो महरूमियों की बात करेगी। इस तरह की कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं आई और न कोई आ सकती है।
کیونکہ یہاں پر نظام ہی شاید ایسا ہے اور یہاں پر شاید لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اب اس طرح کی چیزیں مختلف لوگ جو ہے مختلف باتیں کرتے ہیں. آپ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بھی اس پہ بھی کئی لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, میرے پیج پر ہی یہ آپ لوگوں کو اپڈیٹس اس کے حوالے سے ملیں گی. لیکن یہی حکومتوں کا حال ہے. یہاں پر نہ تو کسی کو انصاف ملتا ہے, نہ تو کسی کو اپنا حق ملتا ہے, اور نہ لوگوں کو آرام سے جینے دیا جاتا ہے, نہ لوگ آسانی سے اپنی زندگی یہاں پر بسر کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.